ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव के प्यारों, प्रिय श्रोताओं, आइए प्रवेश करते हैं क्षुद्र से अनंत की इस अनुपम यात्रा में, जहां श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी शिष्यवत भाव से भगवान श्री शिव के समक्ष अपना प्रश्न रखते हैं। क्या प्रश्न है प्रभु? प्रश्न यह है कि सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है? क्या प्रश्न है कि हे भोलेनाथ, हे शांब सदाशिव, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है? कृपया हमें बताने की अनुकंपा कीजिए। मंद मंद मुस्कुराते हुए त्रिपुंडधारी शशि शेखर भक्तवत्सल मेरे शिव बड़ी मधुर वाणी में कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मेरे जो कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है ना? गहन है मेरे कर्तव्य, फिर भी कृपा पूर्वक हे ब्रह्मा जी, हे अच्युत, जानने के इच्छुक हो तो मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे शिव कहते हैं कि मेरा पहला कर्तव्य जो है वो सर्ग अर्थात सृष्टि है। मेरा दूसरा कर्तव्य पालन का कार्य। मेरा जो तीसरा कर्तव्य है वह इस सृष्टि में संतुलन बनाना है, जिसके लिए संहार करना होगा। मेरा चौथा कर्म है तिरोभाव अर्थात आत्मोत्सर्ग, और मेरा जो 5वां कार्य है वह है अनुग्रह। ये जो 5 कर्म है ये मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना आरंभ है, उसी को सर्ग और सृष्टि कहते हैं। महाशिव कहते हैं कि मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, और उस सृष्टि का संतुलन बनाए रखने हेतु ही मेरा तीसरा कर्म है संहार। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं, और जब इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मुझ शिव का अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। शिव कहते हैं कि सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले। 5वां कृत्य अर्थात अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ शिव में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। कहां स्थिर रहता है प्रभु? शिव में ही स्थिर रहता है। भोलेनाथ आगे कहते हैं कि मेरे भक्तजन मेरे इन 5 कृत्यों को पंच महाभूतों में देखते हैं। कहां देखते हैं प्रभु? पंच महाभूतों में। पंच महाभूत अर्थात क्षिति जल पावक गगन समीरा। इन 5 कृत्यों को भक्तजन इन 5 महाभूतों में देखते हैं। सृष्टि को भूतल में देखते हैं, स्थिति को जल में देखते हैं,
संहार को अग्नि में देखते हैं, तिरोभाव को वायु में देखते हैं और अनुग्रह को आकाश में देखते हैं। थोड़ा गहरा चलेंगे प्रभु तो पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि और जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुष यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए, ऐसा शिव का कहना है। क्या कहते हैं महाशिव कि विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। अब महाराज भोलेनाथ कहते हैं कि इन 5 कृत्यों का भार वाहन करने के लिए मुझ शिव ने ही पंचमुखी स्वरूप धारण किया। 5 मुख है शिव, सदहोजा, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। पंचमुखी, पंचवक्त्रम, त्रिनेत्रम, शांबशदा। बड़े कृपा पूर्वक शिव कहते हैं कि हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। ये दोनों ही कृत्य तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी ही विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर मेरे अन्य 2 उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव का संपादन करते। परंतु जो पंचम कर्म है अर्थात जो अनुग्रह है वह मुझ शिव के पास ही है। रुद्र और महेश्वर मुझ शिव के समान ही है। वे रूप में, वेश में, कृत्य में, वाहन में, आसन और आयुध आदि में मेरे ही समान, अर्थात भगवान भोलेनाथ शांब सदाशिव का जो महेश्वर स्वरूप है वह प्रभु का सगुण अवतार। श्री शिव कहते हैं कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश दिया है जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। यह महामंगलकारी मंत्र है। कौन सा मंत्र? ओमकार। ओमकार। यह ओमकार सबसे पहले मेरे मुख से प्रकट हुआ और मेरे मुख से प्रकट होने के कारण ही यह मेरे स्वरूप का बोधक भी हो गया, अर्थात ओमकार भगवान शिव के स्वरूप का बोध कराने वाला है। यहां ओमकार वाचक है और मैं शिव वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। श्री शिव कहते हैं कि प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से सदा मुझ शिव की समीपता बनी रहती है। श्री शिव व्याख्या करते हैं कि इस ओमकार की उत्पत्ति कैसे हुई। भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे जो उत्तरवर्ती मुख है इससे आकार का, मेरे पश्चिम मुख से ऊकार का, मेरे दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ। 5 अवयव आ, उ, मा, बिंदु और नाद। सदहोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। इन 5 मुखों से 5 अवयव प्रकट हुए और इस 5 प्रकार के अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओमकार एक अक्षर हो गया, एक अक्षर ईश्वर। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से ही व्याप्त। शिव कहते हैं कि यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों ही का बोधक है।
शास्त्र कहते हैं कि माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपा शिव पिता। क्या कहते हैं कि माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपा पिता शिव। शिव और शक्ति दोनों का ही बोधक है ओंकार। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई। शिव कहते हैं कि जो पंचाक्षर मंत्र है वह मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से मकरादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुआ, जो 5 भेदों वाला, 5 भेद अ ई उ र और ल, ये 5 मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी 5-5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। इसी से सिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। उस त्रिपदा गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों में करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। शिव कहते हैं परंतु इस प्रणव और पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ओम नमः शिवाय तो बोलना। सारे मनोरथों की सिद्धि करनी है तो क्या करना महाराज? ओम नमः शिवाय का जप। शिव कहते हैं कि मेरे सकल और निष्कल स्वरूप दोनों का स्मरण हो जाता है। कैसे? ओम से निष्कल और नमः शिवाय से सकल। अब महाराज इसके पश्चात होता क्या है कि भोलेनाथ शिव शंभु माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के साथ उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु पर एक वस्त्र डालते हैं। वस्त्र से ब्रह्मा और विष्णु को आच्छादित कर देते, ढांक देते हैं उनको। जैसे गुरु जब दीक्षा देते हैं ना तो वस्त्र ढांक कर कान में मंत्र फूंक, वही क्रम यहां श्री शिव करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु को वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना पावन कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करे उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि का पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके श्री शिव ने दोनों ही को मंत्र दीक्षा दी। मंत्र दीक्षा दी और साथ ही प्रणव के विषय में विस्तार पूर्वक समझे। शिव कहते हैं कि ये जो ओमकार है, इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा दी गई। प्रणव की संज्ञा प्रा अर्थात प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर और नव अर्थात इस महासागर को पार करने वाली नाव। यही कारण है कि ओमकार को प्रणव कहा जाता है। संसार सागर से पार करने वाली नाव प्रणव। यहां ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है कि प्रा से प्रपंच, ना से नहीं और वा से तुम लोगों के लिए। अर्थात जो ओमकार का जप करेगा उसके लिए कोई प्रपंच है ही नहीं महाराज, कोई प्रपंच नहीं। यहां शास्त्र कहते हैं कि प्रकर्षणेन नयेत युष्मान मोक्षम इति वह प्रणव। कितनी सुंदर व्याख्या करी शास्त्र। ओमकार क्या है? तो ओमकार है
प्रकर्षणेन नयेत युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव। यहां से शिव महापुराण कहती है कि श्री शिव का एकाक्षरी रूप ओमकार, और इस ओमकार मात्र का जप करने से यह ओमकार ही शिव उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देता है। गाइडिंग फोर्स, गाइडिंग फोर्स खींच के ले जाएगा महाराज अनुग्रह तक, कहीं भटकाव नहीं आने देगा, कहीं पर भी भटकाव नहीं आने देगा। इस अभिप्राय से भी ज्ञानी जन ओमकार को प्रणव कहते हैं। प्रियजनों, ओमकार अपना जप करने वाले योगियों और उपासकों के समस्त नकारात्मक कर्म को नष्ट करके दिव्य नूतन ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। कि कर्म क्षय पूर्वक नव नूतन ज्ञान देने वाले। यहां कहने का आशय यह है कि ओमकार प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रणव है। आगे श्री शिव समझाते हैं कि प्रणव के दो भेद हैं। प्रणव के दो भेद, स्थूल और सूक्ष्म। एकाक्षर रूप जो ओमकार है वह सूक्ष्म प्रणव है, और नमः शिवाय इस पंचाक्षर से युक्त मंत्र स्थूल प्रणव। वह प्रणव जिसमें 5 वर्ण होने पर भी व्यक्त नहीं है, अर्थात आ, उ, मा, बिंदु और नाद अव्यक्त होने के कारण ओमकार सूक्ष्म प्रणव है, और जिसमें अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं, अर्थात नमः शिवाय, वह स्थूल प्रणव है। कृतकृत्य हो गए ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपने गुरु के मुख से ओमकार की महिमा का श्रवण कर। दोनों ने भाव विभोर होकर के गुरु दीक्षा के रूप में जो मंत्र प्रभु से ग्रहण किया, मंत्र ग्रहण किया, सार को समझा, अंगीकृत किया और गुरु दक्षिणा के रूप में स्वयं को ही श्री शिव को समर्पित कर दिया। क्या दी महाराज गुरु दक्षिणा? गुरु दक्षिणा के रूप में ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने स्वयं को श्री शिव को समर्पित कर दिया। दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु की वंदना करने लगे। श्री शिव महापुराण कहती है कि ब्रह्मा और विष्णु जी द्वारा जिस पद से श्री शिव की स्तुति की गई है, यदि उस पद से सामान्य जनमानस भी भगवान का स्तवन करेगा तो श्री शिव गुरुवत उस पर कृपा करेगा। तो यहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़ करके प्रभु श्री भोलेनाथ अर्थात अपने गुरु महादेव का स्तवन करते हैं। कहते हैं नमः निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः शकल नाथाय नमस्ते शकलात्मने नमः प्रणव वाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः षष्ट्यादि करते च नमः पंचमुखायते पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं अनंत गुण शक्तये सकलाकल रूपाय संभवे गुरुवे नमः संभवे गुरुवे नमः। प्रभु को गुरुवत अपने जीवन में धारण करना है तो इस स्तुति को अवश्य करिए।
क्या कहते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी कि हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार। आप सर्वात्मा को बारंबार नमस्कार है। सकल स्वरूप महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणवलिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। षष्टि पालन संहार तिरोभावर अनुग्रह करने वाले हे शिव, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप पंच कृत्य करने वाले हे शिव, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आपकी शक्तियां, आपके गुण अनंत हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सकल और निष्कल दोनों ही रूप धारण करते हैं। हे सद्गुरु, हे शंभु, आपको बारंबार नमस्कार। शास्त्र कहते हैं कि हेतवे जगतामेव संसारार्णव सेतवे प्रभवेश्वर विद्यानाम संभवे गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। प्रियजनों, इस प्रसंग में श्री शिव के 5 कृत्यों की कथा अमृत का हमने पान किया। ओमकार की उत्पत्ति और महिमा का श्रवण किया। महाशिव हम सबों का कल्याण कर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।